नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल प्रश्नोत्तरी संख्या भाग 2। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? वर्तमान काल, सामयिक काल, गद्य काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, सामयिक काल नहीं दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? जॉन गिलक्राइस्ट, सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज में काम नहीं करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन, बत्तीसी, वैताल, पचीसी, शकुंतला नाटक, मांडवर का वर्णन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मांडवर का वर्णन इनका नहीं है, लल्लू लाल जी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रेम प्रेम ही सब कहत, प्रेम प्रेम ही सब कहत, प्रेम न जाने कोई, जो तो जानो प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बाल कृष्ण भट्ट की है, इंसा अल्लाह की है, मीराबाई की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे? मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे? आगरा के, दिल्ली के, बनारस के, लखनऊ के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? श्रद्धा राम फुलेरी को, सदा सुखलाल को, इंसा अल्लाह खां को, भारतेंदु को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सदा सुखलाल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? पूछ रहा है। युग की गंगा 1947, गुल मेहदी 1978, प्यासी पथराई आके 1962, हे मेरी तुम 1981। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, प्यासी पथराई आके, ये जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछ रहा है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। इतिहास तिमिर नाशक राजा लक्ष्मण सिंह, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, मानव धर्मसार शिव प्रसाद सितारे हिंद, सुख सागर सदा सुख लाल। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इतिहास तिमिर नाशक जो है राजा लक्ष्मण सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, कथन है सितारे हिंद का, इंसा अल्लाह का, सर सैयद अहमद का, राजा लक्ष्मण सिंह का। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धा राम फुलेरी, अध्यात्म पूर्ण सिंह। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा नवीन चंद्र राय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, प्रार्थना समाज का, ब्रह्म समाज का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आर्य समाज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? सदल मिश्र की, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सदासुख लाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद को, भारतेंदु को, सरदार पूर्ण सिंह को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारतेंदु युग के कवियों में से हरि गंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बद्री नारायण चौधरी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? इसमें पूछ रहा है लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आगरा के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सर सैयद अहमद खां की भाषा का नीति विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? मदन मोहन मालवीय को, कमलापति त्रिपाठी को, भगिनी निवेदिता को, श्रीमती एनी बेसेंट को? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? इसमें कह रहा है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी का, सुमित्रा नंदन पंत का, डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये नंद दुलारे वाजपेयी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निराला का प्रथम काव्य संग्रह निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसमें अनामिका, अर्चना, आराधना इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनामिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कोई भाषा हो उसका कुछ ना कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित ना हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का? तो यह कथन हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंसर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, कीर्ति चौधरी को, वंदना वाजपेयी को, महादेवी वर्मा को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को? यह पंक्ति किसकी है? निराला की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, माँ देवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस सन में हुआ? 1864 में, 1868 में, 1862 में, 1880 में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा 1864 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निराला के तुलसीदास कितने छंदों में रचित एक खंड काव्य है? 133, 101, 108, 119? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी सही, 101 छंदों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
रहे क्यों एक म्यान असिदुई, रहे क्यों एक म्यान असिदुई, जिन नयनन में हरि रस छायो, ते क्यों भायो कोई। यह पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर सुनीति वर्मा का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, श्रीधर पाठक का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बिखरे मोती किसका प्रथम बिखरे मोती किसका प्रथम कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान का, श्रीधर पाठक का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, मुक्त करो नारी को, मानो चिरबंदिनी नारी को, युग युग की निर्मल धारा से जननी सुख प्यारी को। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी के किस कृत से है, पंचवटी से है, युगान से है, गुंजन से है, युगवाणी से है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा युगवाणी से।